हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर। लॉन्ग क्वेश्चन डॉक्टर BK मेहता जी की बुक का सेकंड मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, कॉलम आपके सामने बना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। सोर्स ऑफ फंड का मतलब पैसा आएगा, फंड आएगा, पैसा अकेले नहीं, फंड आएगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब जो जाएगा। किताब में देखो दिया है फंड लॉस्ट ऑपरेशन, समझिएगा, फंड लॉस्ट ऑपरेशन। देखो, फंड फ्लो ऑपरेशन रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में, लॉस्ट रहेगा तो राइट हैंड साइड में। लिखा फंड लॉस्ट ऑपरेशन कितना, 1,20,000 रुपया, ओनली फॉर 1,20,000 रुपीज। नेक्स्ट, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा बताओ, इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, फंड आएगा कि जाएगा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना, 2 लाख रुपया। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, समझिएगा, फंड आएगा कि जाएगा? इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तो पैसा आएगा। लिखो इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितना, 1 लाख। अगला, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। समझिएगा, इनकम टैक्स रिफंड हो जाए तो पैसा बढ़े घटे, फंड बढ़ेगा ना। फंड आएगा कितना, 50,000 रुपया। लिख दो इनकम टैक्स रिफंड 50,000 रुपया। उसके बाद बच्चा डिवेंचर रिडीम। रिडीम का मतलब होता है शोधन। रिडीम का मतलब क्या होता है? शोधन। शोधन का मतलब होता है पैसा वापस करना। किसी से पैसा लिए हो, डिवेंचर का पैसा वापस करना। तो कहाँ लिखे होगे? राइट हैंड साइड में। देखो, आएगा तो इधर, जाएगा तो उधर। डिवेंचर रिडीम कितना, डिवेंचर रिडीम कितना, 1 लाख। वेरी गुड, वेरी गुड, लगाते चलो। अगला, गुडविल परचेज फॉर कैश। अच्छा बताओ, गुडविल खरीदोगे ना, पैसा जाएगा गाएगा? गुडविल परचेज, फंड जा रहा है कितना, 50,000। उसके बाद वेरी गुड, आगे चलिए। डिविडेंड पेड, पैसा आएगा कि जाएगा? डिविडेंड मतलब लाभांश देना, पैसा जाएगा बच्चा कितना, 80,000 रुपया। उसके बाद कहता है इन्वेंट्री सोल्ड फॉर कैश। समझिएगा, एक करंट असेट से, इसको नहीं लिखेंगे। बारोइंग फ्रॉम SBI, SBI से लोन लिया, कितना लोन लिया, 1 लाख ना। आगे चलो बेटा, क्लोजिंग कैश, ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल ड्राइंग 20,000 रुपया। ड्राइंग का मतलब व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कितना, 20,000। और क्या है, परचेज प्लांट, ये नहीं लिखा जाएगा, इससे फंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिससे फंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़े उसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया है, इसमें कुछ नहीं। देखो, इसमें एक चीज़ नहीं दिया, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल रहेगा तो राइट हैंड साइड, डिक्रीज रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें बैलेंस निकल के आ रहा है, वही होगा इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। बैलेंस निकल के आ रहा है 80,000 रुपया।
इसको लिखो, इसको अपनी कॉपी में लिख लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। एक बार फिर से समझ लो प्यारे बच्चों, इशू करेंगे तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करेंगे पैसा आएगा, इनकम टैक्स से पैसा आएगा। ये सब पैसा आने का साधन है और ये सब पैसा जाने का साधन है। हमने क्या बताया, फंड फ्लो तभी होगा जब कोई प्रभाव ना पड़े। इसे परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, मशीन दे रहे हैं शेयर, तो इससे पे फंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये नहीं लिखा जाएगा। जिससे फंड पर प्रभाव पड़ेगा वही लिखा जाएगा। और इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, बैलेंस निकल के आया है। बैलेंस का मतलब दोनों पक्षों को जोड़ने घटाने के बाद। डिक्रीज वर्किंग कैपिटल इधर लिखा जाता है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन दिया रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में, फंड लॉस्ट ऑपरेशन दिया रहेगा तो राइट हैंड साइड में। एक क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 3 में, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ रहेगा, देखो यहाँ सबसे ऊपर लिख दो, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। कितना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 50,000। इशू ऑफ शेयर इंक्लूड प्रीमियम 20,000। मतलब कि शेयर इशू कर रहे हैं, पैसा आएगा ना 1,20,000। एंतरिम डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पेड करेंगे तो पैसा आएगा। अंतरिम डिविडेंड पेड, कितना पैसा आ रहा है बच्चा, 40 जा रहा है। डिविडेंड मतलब लाभांश। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं जो छोटू, फर्नीचर परचेज 20,000 रुपया। उसके बाद कहता है इनकम टैक्स पेड, पैसा जा रहा है कितना, 30,000 रुपया। पेटेंट राइट परचेज, पैसा जा रहा है कितना, पैसा जा रहा है 70,000। मतलब पेटेंट राइट परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। पर्सनल ड्राइव, अपने पुत्र के मैरिज के लिए, पर्सनल वाला काम नहीं लिखा जाता यहाँ पर, व्यक्तिगत वाला, हाँ बिजनेस वाला लिखा जाता है। प्लांट परचेज बाई, सुनिए, प्लांट खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उसके बदले डिवेंचर। देखो जहाँ पर प्रभाव ही ना पड़े, प्लांट खरीदोगे पैसा दोगे तब प्रभाव पड़ेगा, प्लांट खरीदोगे और डिवेंचर दे दोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर मामला हो गया, नहीं लिखा जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, कितना, 5,000। और एक चीज़ भूल गए, इन्वेस्टमेंट परचेज 10,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कैश, कैश वाला नहीं लिखा जाता है। अब देखो इसमें डिक्रीज वर्किंग कैपिटल नहीं दिया है, समझिए, इंक्रीज दिया होना चाहिए, डिक्रीज कुछ नहीं दिया है। इधर बैलेंस निकल के आएगा तो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, इधर बैलेंस निकल के आए तो डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। लिख लो 1,95,000, 1,95,000 लिखना है। नेट डिक्रीज वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज का मतलब कार्यशील पूंजी में कमी बोला जाता है। आ रहा है बैलेंस 20,000, लिख लो बेटा इसको। उसके बाद आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4 धमाकेदार अंदाज में पढ़ाएंगे। हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट डॉक्टर बीके मेहता की बुक का क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, इसमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट दी गई है। शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, मोर्टेज लोन, असेट्स दी गई है, लायबिलिटी दी गई है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना है, फिर उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। मेन क्वेश्चन यही होता है, ऐसे अभी शुरुआत हो रही है तो मैंने इसके पहले भी आपको फार्मूला बताया है। इसमें जैसे ए दिया रहता है प्रीवियस ईयर, ए दिया रहता है करेंट ईयर। यहाँ लिखना है आपको वर्किंग कैपिटल
इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज मतलब वृद्धि, डिक्रीज का मतलब कमी। मैंने आपको बताया है करेंट एसेट्स, यहाँ क्या लिखेंगे, करेंट लायबिलिटी। देखो चालू संपत्ति इंक्रीज होगा तो इंक्रीज में, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज में, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज में लायबिलिटी, लायबिलिटी उल्टा होता है, समझिएगा। देखो करेंट एसेट सबसे नीचे बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा, सबसे नीचे देखो किताब में देखो दिया है इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, एक करेंट एसेट्स होता है। इन्वेंटरी को क्या बोलते हैं, स्टॉक। पहले 50,000 का था, पहले 7,000 का था, अब कितने का हो गया, इधर देखो 9,000 का। करेंट एसेट पहले 7,000 का था, अब कितने का हो गया, 9,000 का हो गया। तो बढ़ा तो बढ़े में लिखना है, कितना बढ़ा, 2,000। आगे आपको लिखना है डेटर 19,500, 16,500, 19,500, 16,500। देखो करेंट एसेट्स है ना डेटर, घटा कि बढ़ा, घटा। कितना घटा, डेटर कितना घटा, 5,000 नहीं, 3,000 रुपया घटा, तो घटे में लिख देना है आपको। अगला लिखना है कैश एट बैंक, कितना, 9,000, 4,000। घटा है तो घटे में लिख देना है। उसके बाद आप आइए लायबिलिटी में। लायबिलिटी कहाँ, करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में देखो भाई क्या दिया है, क्रेडिटर, क्रेडिटर होता है, बिल्स पेबल होता है, ट्रेड पेबल होता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर पहले कितना था, 5,000 का 9,000। देखो लायबिलिटी बढ़ेगा तो घटे वाले में लिखना है, घटेगा तो बढ़े वाले में, ये उल्टा होगा। कितना बढ़ा है ना, बढ़ेगा घटे वाले। आपको लिखना है टोटल। देखो प्यारे बच्चों, टोटल इसको करो, टोटल इसको क्या लिखेंगे, टोटल 7,000, 19,500, 4,000, 29,500, यहाँ 5,000। अगले में 9,000, 16,500, 9,000, 16,500, 9,000 कितना होगा, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, उल्टा मैंने कर दिया है। 7,000, 19,500, 9,000, 35,500, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29,500। समझिए, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको भी जोड़ लो ना। इधर देखो अब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, ए में से बी घटा दो, करेंट असेट्स में करंट लायबिलिटी घटा दो, कितना आपका बचेगा भाई, 35,500 में यहाँ पर बचेगा 30,500, 29,500 में 9,000 घटा दो, यहाँ पर बचेगा 20,500। समझिएगा, इसमें में से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, क्या बचेगा, इतना बचेगा ना। पहले वर्किंग कैपिटल कितना था, 30,500, अब वर्किंग कैपिटल कितना है, 20,500। दोनों पक्षों को बराबर करते हैं ना, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर कैसे होगा, 30,500 वर्किंग कैपिटल था, अब कितना हो गया, 20,500। 30,500 यहाँ लिखो, यहाँ लिखा जाएगा डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। पहले 30,500 था, अब कितना हो गया, 20,500। कितना हुआ, 10,000 हमारा डिक्रीज हुआ। उत्तर देखो डिक्रीज आएगा। लेकिन इसमें एक मिस्टेक हमारे हमसे हो सकती है, जो मैंने कर भी दिया है, मैंने उल्टा कर दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उल्टा इसलिए कर दिया है, ए हमारा करंट ईयर होगा और ए हमारा प्रीवियस ईयर होगा। मतलब ये में उल्टा, इस बुक में थोड़ा उल्टा दिया रहता है, 14 उधर दिया रहता है, 15 पहले दे देता है। तो क्या अब काम क्या करना है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब
अब आपका यहाँ होगा इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। ये पहले का है, अब इतना हो गया तो 10,000 इंक्रीज हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 5 4 9 9 3 12,000 12,000। इंक्रीज वर्किंग कैपिटल कितना आवा, 10,000। इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण। इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर बीके मेहता की बुक का मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का नियम क्या होता है। प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं, चालू संपत्ति इसको बोलते हैं, करेंट असेट्स। जब बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब इंक्रीज होगा तो इंक्रीज में, प्रीवियस ईयर का लिखेंगे, करेंट ईयर का लिखेंगे, बढ़ेगा तो बड़े में, घटेगा तो घटे में। ठीक है, यहाँ क्या होगा, उल्टा होगा, घटेगा तो बड़े में, बढ़ेगा तो घटे में। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कहता है कि क्या देखना है, करेंट असेट्स देखना है, करेंट लायबिलिटी देखना है बैलेंस शीट में। लेकिन जो बीके मेहता जी की बुक है, इसमें थोड़ा उल्टा दिया रहता है। उल्टा का मतलब है ना, उल्टा का मतलब थोड़ा से सही दिया है। जैसे दिया क्रेडिटर ना, पहले दिया है बुक में हमारे पास, पहले जो दिया है वो प्रीवियस ईयर है, वो करंट ईयर है। समझिएगा, जो पहले दिया है क्या दिया, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है, करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या होता है, करंट लायबिलिटी। कितने कितने का दिया, देखो 9,000 का प्रीवियस ईयर में था और करंट ईयर में 5,000 का। यहाँ 5,000 लिखो और यहाँ पर 9,000 लिखो। प्रीवियस का मतलब पुराना वाला, और करंट का भी मतलब जो चल रहा है ना। हमने कहा है क्रेडिटर का, कहाँ अभी किताब नहीं तुम्हारे पास, 4 नंबर सवाल लॉन्ग वाली, आप समझिएगा। प्रीवियस ईयर में 9,000 का था, बाद में 5,000 का हो गया। इधर देखो, एक लायबिलिटी घट रही है ना, तो घटेगी तो बढ़े में लिखेंगे कितना, 4,000। करेंट लायबिलिटी घटेगी तो बढ़े में, बढ़ेगी तो घटे में। अब करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं, करंट असेट्स में आ जाइए। स्टॉक पहले 9,000 का था। स्टॉक कितने का था, पहले कितने का था, 9,000 का था, अब 7,000 का हो गया है। इसका मतलब घटा है, संपत्ति घट रही है, 2,000 घटे में लिख देना है। अगला बच्चा, डेटर ट्रेड रिसीवेबल, पहले 16,500 का था। ट्रेड रिसीवेबल को डेटर भी कहते हैं। पहले 16,500 का था, अब 19,500 का हो गया। क्या हुआ, बढ़ रहा है ना, 3,000। मैं उल्टा दिया, याद रखना। पहले आपको करंट ईयर रखना है, प्रीवियस ईयर रखना है, करंट ईयर रखना है, प्रीवियस ईयर रखना है। अगला देखो, कैश पहले 4,000 का था, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक पहले 4,000 का था, अब कितने का हो गया, 9,000 का हो गया ना। यहाँ कम हो रहा है तो कम में लिखो, कम में कितना लिखेंगे, 5,000। ठीक है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, रुक जाओ फिर से। पहले 4,000 का था, अब 9,000 का हो गया। यहाँ 4 लिखना है, यहाँ 9 लिखना है, यहाँ पर 5,000 लिखना है। ठीक है, आप समझिए प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों को बराबर करते हैं। जोड़ो, टोटल 9,000, 16,500, 4,000, 29,500, 7,000, 19,500, 9,000, 35,500, यहाँ पर 9,000, यहाँ पर 5,000। समझिए प्यारे बच्चों,
आप समझिएगा, हमने क्या कहा, करेंट असेट्स प्रीवियस ईयर का यहाँ लिखना, करेंट ईयर का यहाँ लिखना। प्रीवियस का मतलब जैसे 2 साल दिया है, हमारे पास पुरानी बुक है तो 2014 दिया है, 15 दिया है, 14 प्रीवियस ईयर कहलाएगा, 15 दिया है तो 15 करेंट ईयर कहलाएगा। देख के ध्यान से लिखना, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील पूंजी। करेंट असेट्स में से करेंट लायबिलिटी घटा दो, क्या बचेगा? 20,900। 35,500 में 5,000 घटा दो, 30,500। दोनों पक्ष को बराबर करने का काम करते हैं, समझिएगा। इधर देखो, फिर से बार बार मैं बोलूँगा, 29,500 था, अब कितना हो गया? 30,500। तो देखो पहले वर्किंग कैपिटल 20,500 था, 900 था, अब 30,500 किस नंबर बढ़ा है ना? कितना बढ़ा है? सॉरी यार, दिमाग खराब है। 29,500 में 9,000 हटाएं, कितना होगा? 20,500, ठीक है। पहले 20,500 वर्किंग कैपिटल था, अब कितना हो गया? 30,500। क्या लिखेंगे? बढ़ा है घटा है? जो ज़्यादा है उसको यहाँ लिख दो, ठीक है। इंक्रीज वर्किंग कैपिटल कितना? 10,000। ये पहले कितना था? 12,000, यहाँ लिख लो 2,000। इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। काहे? यहाँ भी 10,000, 12 यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ भी लिखा जाना है एक बार यहाँ भी लिखा जाना है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल। करेंट असेट्स करंट लायबिलिटी से संबंधित सूचना हो गई। अब हमारा बनेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये सब नहीं दिखाया जाएगा, केवल इंक्रीज दिखाया जाएगा। कितना? 10,000। आपको ध्यान देना है, लिखना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो मतलब कोष प्रवाह विवरण। हमने क्या बताया इसके पहले? सोर्स एप्लीकेशन ना। सोर्स का मतलब जहाँ जहाँ से आएगा। इधर देखो कहाँ कहाँ से आएगा। देखो करंट असेट्स करंट लायबिलिटी नहीं देखेंगे, अब देखेंगे प्यारे बच्चों। शेयर कैपिटल देखो 2014 में पुराना वर्ष 80,000 था, फिर कितने का हो गया? 85 का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है? शेयर इशू हुआ है ना, इशू ऑफ शेयर 5,000। अब समझो आगे, रिजर्व एंड सरप्लस। पहले लोन कितने का था? डैश से देखो कुछ नहीं था, बाद में कितने का हो गया? 5,000। इसको क्या बोलेंगे? बारोइंग बोलिए या इशूज ऑफ मोर्टेज लोन। 5,000 ये भी किया गया, ठीक है। अब आप आगे जाइए, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, वहाँ डिक्रीज देखो ना, जब चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी जो मिटा दिए, वहाँ इंक्रीज वर्किंग कैपिटल आएगा तो यहाँ लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे? इंक्रीज वर्किंग कैपिटल कितना बढ़ा है? 10,000। आओ आगे आइए, डिक्रीज आता तो यहाँ आता। अब आगे देखिए बच्चा, अब एसेट्स में आइए। पहले देखो टेंजिबल में 50,000 का था, अब भी 50,000 का है। लैंड में लैंड बिल्डिंग एसेट्स प्लांट, चलिए 24,000 का था, कितने को हो गया? 34,000 का हो गया। इसका मतलब लिखा जाएगा परचेज ऑफ प्लांट। कितने का था? 24 का था, 34 का हो गया। इसका मतलब खरीदा गया, ठीक है। अब क्या किया जाएगा? फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये कहाँ से आता है? ये प्रॉफिट लॉस से आता है। प्रॉफिट लॉस पहले 14,500 का था, अब 24,500 का हो गया ना। पहले अब 24,500 का हो गया, पहले 14,000। ये प्रॉफिट लॉस से फंड फ्रॉम ऑपरेशन आता है 10,000। जोड़ लो, देखो उत्तर आ रहा है, 20,000 बराबर आ जाएगा। 20,000 20,000 लिख लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़िए, उसमें और समझ में आएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जोड़ी जाती हैं, कुछ घटाई जाती हैं, उसको भी हम बता देंगे।
हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट में फंड फ्लो स्टेटमेंट बीके मेहता की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द बैलेंस शीट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। शेयर कैपिटल दिया है, देखो 65-45, रिजर्व एंड सरप्लस, जर्नल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिवेंचर दिया है, क्रेडिटर दिया है, फिक्स असेट दिया है, करेंट असेट दिया है ना। बनाना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सबसे पहले लिखना है करेंट असेट्स में स्टॉक। देखो बच्चा, स्टॉक पहले कितने का था, प्रीवियस का पहले देखना 11 का, और फिर कितने का हो गया 13 का। इंक्रीज हुआ डिक्रीज, पहले 11 का था स्टॉक, अब 13 का हो गया, 2000 इंक्रीज हुआ, बढ़ गया ना। अगला डेटर, पहले 18,000 का था, उल्टा दिया इसमें, ध्यान देना, इसमें 18,000 का था, अब 19,500 का हो गया, बढ़ रहा है ना बच्चा, 1,500। अगला होता है कैश, पहले कितने का था 6,000, अब कितने का हो गया 6500, कितना हो गया 500 बढ़ गया। लिख लो बेटा, इसको लिख लेंगे। उसके बाद लायबिलिटी में आ जाओ, करंट लायबिलिटी में आ जाओ थोड़ा से। लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर दिया क्वेश्चन में, देखो करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल क्रेडिटर पहले 12,700 का था, अब कितने का हो गया 15,000। ट्रेड पेबल कितने का बढ़ गया भैया 2300 का, देखो कम हो रहा है ना, कम हो, बढ़ रहा है। ओ अरे यार देखो ये दिमाग, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है 12,700, 15,000, समझो बढ़ेगा तो घटे में, लायबिलिटी बढ़ेगा तो घटे में, कितना 1700। अरे यार घटे में, बढ़ेगा तो घटे में, घटेगा तो बढ़े में। टोटल मूर्ख 12,700 पहले था, अब 15,000 का हो गया, बढ़ा है तो का घटे में नहीं लिखा है, ये डिक्रीज है, ये बढ़ा है, ये घटा है। अब जोड़ो 11, 18, 6,000, 11, 18, 6,000, 35,000। इधर देखो 39,000 यहाँ पर होगा, यहाँ पर वही 12,700, यहाँ पर 15,000 टोटल, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे समझो, 35,000 में 12,700 घटा दो, 39,000 में से 15,000 घटा दो। वर्किंग कैपिटल ए में से बी, ए का मतलब करेंट असेट्स, बी का मतलब करेंट लायबिलिटी, घटाने के बाद आएगा 22,300, 24,000। इधर देखो पहले 22,300 वर्किंग कैपिटल था पिछले साल, इस साल कितना है 24,000, दोनों पक्ष किसे बराबर करेंगे, जो ज़्यादा उसको लिख लो 24। बढ़ा है ना, बढ़ा है घटा है, पहले कम था ज़्यादा हो गया, कितना बढ़ा है, कितना 1700। यही चीज़ यहाँ पर भी की जाती है, यहाँ पर क्या होगा 2,000, 1700 हो गए। यहाँ पर देखो गलती कर दिया मैंने यार, 2300 होगा मेरे भाई, अगर कहीं गलती हो जाए तो यहाँ पर अब आएगा 1700, यहाँ पर क्या होगा 4,000, इसको लिख लो। आपको ध्यान देना है, लिखना है सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट। जो जो पैसा आएगा उसको सोर्स में लेफ्ट हैंड साइड, जो जो जाएगा उसको एप्लीकेशन में। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ता है। फंड, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में जो मिला, दो ही प्रॉफिट लॉस से संबंधित दो ही चीज़ था, फंड
फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं करना है आपको। सबसे पहले प्रॉफिट पकड़ना है। प्रॉफिट देखो पहले कितना था, देखो किताब में रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। प्रॉफिट लॉस पहले 10,000 का था, अब 15,000 का हो गया। कितना हो गया? 5,000। इसमें कुछ आइटम ऐड करते हैं। ऐड क्या करेंगे, जैसे किताब में देखेंगे आप, जर्नल रिजर्व दिया है। पहले 5,000 का था, 7,500 का हो गया। इसी फायदे से ट्रांसफ़र किया रहता है। इसको जोड़ लेते हैं, 2,500 जोड़ लेंगे ना, उसी के ऊपर दिया है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पहले कितने का था, देखो 1,000 का था, देखो किताब में ब्रैकेट में 1,000, अब 500 का हो गया। जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 8,000। कहने का मतलब ऐसे खर्चे, ऐसा व्यय जो गैर संचालित है। गैर संचालित का मतलब होता है व्यवसाय के संचालन से संबंधित नहीं है। इसके लिए अलग से पूरा एक फॉर्मेट हम आपको बताएंगे, तो उसमें क्या जोड़ा जाता है, क्या घटाया जाता है। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ लिखा जाता है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन 8,000। अब देखो किताब में शेयर कैपिटल पहले 45 का था, अब 65,000 का हो गया। इशू ऑफ शेयर कैपिटल पहले 45 का था, अब कितने का हो गया? 65 का हो गया। कितना बढ़ा है? 20,000। अब उसके बाद देखो डिबेंचर में, डिबेंचर देखा जाएगा। पहले 10 का था, 20 का हो गया। अब एसेट्स में आइए। एसेट्स में देखो फिक्स एसेट्स भैया पहले 46,700 का था, अब 83,000 का हो गया। इसका मतलब खरीदे हैं कितने का? पहले 86,000 का था, 83,000 का, ठीक है, 36,300। उसके बाद इंक्रीज वर्किंग कैपिटल आया था। क्या आया था? इंक्रीज वर्किंग कैपिटल लिख लेना इसको। जो कितना आया था अभी पीछे? 1,700। दोनों पक्ष बराबर होंगे, सही है, नहीं तो गलत है। इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताएंगे। तो अगले में फंड फ्रॉम ऑपरेशन में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उसमें पूरा फॉर्मेट बता देंगे, तब लगाएंगे।